तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जो सदियों से जमीन में दफन था और जब मिला तो उसने हमें सीधे महाभारत काल से जोड़ दिया। जरा सोचिए, एक मामूली सा कस्बा, लोग वहां रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, पर क्या उन्हें पता है कि उनके पैरों के ठीक नीचे जमीन के अंदर एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक खो चुका शहर सांस ले रहा है। यही तो वो सवाल है जो आज हमारी इस पड़ताल की बुनियाद है। और हमारी इस पूरी दिलचस्प कहानी का जो आधार है वो है ये सोर्स टेक्स्ट। समझिए कि ये एक तरह का नक्शा है जो हमें एक बहुत बड़े प्राचीन रहस्य के दरवाजे तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहले सेक्शन में हम देखेंगे उस शहर का रहस्य। कहानी शुरू होती है एक ऐसी पुरातात्विक जात से जिसने एक गुमनाम सी जगह को हमेशा के लिए इतिहास के नक्शों पर ला दिया। तो ये जगह है कहाँ? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के टोंक जिले की। वहां उनियारा नाम का एक छोटा सा कस्बा है। बस वहीं जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा शहर सदियों से अपनी पहचान के खुलने का इंतजार कर रहा था। सोच के देखिए, बात है साल 1943-44 की। आर्कियोलॉजिस्ट श्री कृष्ण देव की टीम ने यहाँ खुदाई का काम शुरू किया। उस वक्त उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगने वाला है, कि वो इतिहास का एक पूरा नया पन्ना ही खोलने जा रहे हैं। और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, उन्हें मिला अपना पहला और सबसे बड़ा सुराग। एक ऐसी चीज मिली जिसने वहां मौजूद हर किसी को बिल्कुल हैरान कर दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर जमीन के नीचे से ऐसा क्या निकला, ऐसा क्या सुराग था जिसने इतिहासकारों के सामने एक नई पहेली खड़ी कर दी। 6000। ये नंबर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बड़े रहस्य को खोलने वाली चाबी साबित हुआ। हाँ, जमीन के नीचे से कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 6000 सिक्के मिले। और ये सारे सिक्के प्राचीन मालव गण के थे। मालव उस समय का एक बहुत शक्तिशाली कबीला माना जाता था। तो ये खोज सिर्फ एक खजाने की नहीं थी, ये एक खोई हुई पहचान को ढूंढने जैसा था। और इन्हीं सिक्कों ने इतिहास का एक ऐसा धागा खींच लिया जो हमें सीधे जाकर जोड़ता है भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से। जैसा मैंने कहा, ये 6000 सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो एक तरह से हिस्टोरिकल जीपीएस का काम कर गए इस गुमनाम शहर को उसकी असली पहचान तक ले जाने के लिए। और वो पहचान थी कारकोट नगर। जी हाँ, ये वही कारकोट नगर है जिसका जिक्र महाभारत में मालवों की शक्तिशाली राजधानी के तौर पर मिलता है। सच में इतिहास की ये एक जबरदस्त खोज थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहर की पहचान तो मिल गई, पर अब सवाल ये था कि यहाँ के लोग रहते कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। इसके जवाब भी जमीन के नीचे ही छुपे थे। तो खुदाई में जो ज्यादातर चीजें मिली ना, वो पहली सदी बीसी से तीसरी सदी एडी के बीच की हैं। इससे ये पता चलता है कि लगभग 400 साल तक ये शहर एकदम जिंदा एक बसलिंग समृद्ध सेंटर रहा होगा। वहां से क्या क्या मिला जरा देखिए। खूबसूरत लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने के लिए आर्टिस्टिक मटके और कई तरह के आभूषण और मोहरें भी। साथ ही लोहे के औजार भी मिले। ये सारी चीजें मिलकर उस दौर के लोगों की रोज की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर पेश करती हैं। पर इंतजार कीजिए, कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब और खुदाई की तो उन्हें उसी जगह पर एक और बिल्कुल अलग दौर की परत मिली। यानी कारकुट नगर के जो अवशेष थे, उनके ठीक ऊपर एक अलग समय की चीजें मिली। ये पोस्ट गुप्ता काल की मूर्तियां थीं। इनमें स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग और गणेश जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्तियां शामिल थीं। सोचिए कितनी दिलचस्प बात है ये। एक ही जगह पर इतिहास के कई अध्याय। नीचे महाभारत काल से जुड़ा कारकोट नगर और उसके ऊपर एक नया दौर। ये साफ दिखाता है कि समय के साथ सभ्यताएं कैसे बदलती हैं, एक दूसरे के ऊपर बनती हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक ही जमीन के टुकड़े पर इतिहास की इतनी सारी परतें मिल जाती हैं, तो ये हमें अतीत के बारे में और क्या बताती हैं। ये सभ्यताओं के बनने और मिटने और समय के इस लगातार चलने वाले पहिए के बारे में हमें क्या सिखाती हैं।